तो अगर मैं कहूँ स्किल्स आर दी न्यू प्रोफेशनल करेंसी, तो ये बिल्कुल कहना खराब नहीं होगा 2026-27 से आने वाले टाइम को देखते हुए। जितना आप बेटर होते जाएंगे, जितना आप अपने आप को पॉलिश करेंगे, जितना आप स्किल सीखेंगे डे बाय डे अपने डेली काम के साथ, आप बिल्कुल मेरी बात लिखवा लीजिए, आप मार्केट से कभी आउटडेटेड नहीं होने वाले। आप स्विच करने जा रहे हैं तो जो आप अपने आप को डेली पॉलिश कर रहे हैं ना, आपको बहुत काम आएगा। स्वागत है जी आपका एक नई वीडियो में, और आज हम बात करने वाले हैं 10 हाई पेइंग स्किल्स के बारे में। डिटेल में बात करेंगे ऐसे कौन से रूल्स हैं जो 2026 में ये बूम करेंगे, चाहे एआई की कितनी हाइप है उसके बावजूद भी। तो ये वीडियो आपने पूरा देखना है, लास्ट तक देखना है। अगर आप फ्रेशर हैं, एक्सपीरियंस है, तो आपको ये वीडियो बहुत हेल्प करेगा। आपको एक माइंडसेट डेवलप होगा। कंपनी खाली डेवलपर से नहीं चलती, ऐसे बहुत सारे रूल्स हैं जिनमें अच्छा पैसा भी है, सैलरी भी है, जो मैं बिल्कुल बात करूंगा इस वीडियो में। तो आप ये वीडियो लास्ट तक देखिए, फिर अपना थॉट प्रोसेस बताइए कमेंट सेक्शन के अंदर। मैं जरूर पढ़ूंगा आप लोग क्या सोचते हैं। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर ही करना। अगर आप टेक इंडस्ट्री में ग्रोथ चाहते हैं, आने वाले टाइम में आप स्विच का प्लान कर रहे हैं, तो आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। सबसे पहला जो रूल निकल के आता है वो है फुल स्टैक वेब डेवलपर। देखिए 2026 आने वाला है, या 27 भी आएगा, 28 भी आएगा। एक कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, एक सर्विस कंपनी है, एक प्रोडक्ट कंपनी है, या कोई स्टार्टअप है, यार उनको एक वेब इंटरफेस तो चाहिए ना जिससे लोग इंटरेक्ट कर सके। अब उस एप्लीकेशन को बनाने के लिए इंजीनियर्स चाहिए, फुल स्टैक डेवलपर चाहिए। तो मैंने पहला स्पेसिफिकली रोल रखा है फुल स्टैक डेवलपर का, जहाँ पे फ्रंट एंड में अगर आपको रिएक्ट आता है, एंगुलर आता है, व्यू आता है, बहुत अच्छी बात है। आपको बैक एंड में Node.js आता है, जावा आता है, आपको ASP.NET आता है, आपको PHP भी आता है। तो अगर आप ऐसा कॉम्बो लेके जा रहे हैं अपनी प्रोफाइल को और एक विद गुड सॉर्ट ऑफ प्रोजेक्ट, तो आपकी वैल्यू बनी रहेगी। इस डेवलपर से क्या एक्सपेक्ट किया जाता है? इस डेवलपर से एक्सपेक्ट ये किया जाता है कि एक एंड टू एंड वेब ऐप बना सके। इसको फ्रंट एंड का भी आइडिया अच्छा खासा हो और इसको बैक एंड का भी आइडिया अच्छा खासा हो। फुल स्टैक रूल के अंदर जो सैलरी स्लैब रहता है वो 3 डायमेंशन है। फर्स्ट डायमेंशन आप ऐसे समझो कि 6.5 लाख 7 लाख से लेके 15 लाख का है। उसके बाद 15 लाख से 35 लाख का है। उसके बाद 35 लाख से 65 लाख तक का है, डिपेंड ऑन एक्सपीरियंस। अगर मान लीजिए एक्सपीरियंस आपका 1 से 3.5-4 साल है तो आपको 15 लाख तक मिल सकता है। मान लीजिए आपका 3.5-4 साल से लेके 8 साल है तो आपको 40 तक भी मिल सकता है। आपका 8+ है, 12 साल तक है, तो आपको 60 तक भी मिल सकता है। बट इसमें एक कंडीशन है, डिपेंड ऑन कंपनी रेपुटेशन, किस कंपनी के लिए जा रहे हो। ये कंडीशन मैं हमेशा ऐड करता हूँ। अदरवाइज एवरेज पैकेज आप 20 लाख मान के चलिए, चाहे आप 5 साल है, 6 साल है, 7 साल है। इन डेटा को आप कहीं भी वैलिडेट कर लीजिएगा। मैं ऐसे हवा में बातें नहीं कर रहा हूँ। 8 साल काम करते हुए भी मैं एडिडास के लिए काम कर रहा हूँ फ्रॉम लास्ट 3.5 ईयर्स। टोटल मुझे 8+ एक्सपीरियंस हो गया है। मैंने काफी लोगों से बात भी करी है, काफी HR से भी बात करी है, काफी लोगों से पीछे बैठ के भी बात करी है, डिफरेंट गेस्ट लोगों को बुलाया भी है। तो ये जो फुल स्टैक रूल है ये बिल्कुल एग्जिस्ट करेगा और इसकी हाई डिमांड होने वाली है। बस आपके ऊपर है कि आप कैसे अपनी बात को रखते हो, समझाते हो, कैसे काउंटर करते हो, ये कंप्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करेगा। नेक्स्ट रोल निकल के आता है फ्रंट एंड डेवलपर का। देखिए मैं इसको इसलिए अलग रख रहा हूँ क्योंकि बहुत सारी कंपनीज हैं जो स्पेशली फ्रंट एंड डेवलपर मांगती हैं। फुल स्टैक नहीं चाहिए, उन्हें खाली फ्रंट एंड डेवलपर चाहिए। अब फ्रंट एंड डेवलपर की जिम्मेदारी क्या है? UI इंटरफेस बनाना जिससे यूजर इंटरेक्ट कर सके, जहां पे रिएक्ट चाहिए, एंगुलर चाहिए, व्यू चाहिए। ठीक है, आप अगर किसी सर्विस कंपनी में काम करें तो वहां पे जो पैकेजेस हैं, सैलरी है, एक फिक्स बैंड के हिसाब से बटी होती हैं। प्रोडक्ट कंपनी में कोई लिमिट नहीं है। आपके पास अच्छा एक्सपीरियंस है ना, और आपने वो 4 राउंड 5 राउंड बहुत अच्छे से दिए हैं, बजट का वहां पे कोई कंस्ट्रेंट नहीं होता। तो वहां पे आप मुंह बोले पैसे मांग सकते हो। अगर आपके पास एग्जिस्टिंग मान लीजिए कुछ ऑफर्स हैं, या फिर आपका लास्ट कंपनी का पैकेज ही बहुत अच्छा है, तो आपको अच्छा खासा पैसा ऑफर किया जाता है। और यहाँ पे जो मेन स्किल सेट है वो है HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट क्वेरी, वेब पैक, एवरीथिंग। और इतना नहीं, बहुत कुछ है फ्रंट एंड के अंदर अगर आप बहुत डिटेलिंग में जाएं। ठीक है, AI टूल मार्केट में है, हम बहुत सारी चीजें लिखवा लेते हैं, बट एट द एंड आपके साथ वो ChatGPT वाला मॉडल थोड़ी जाएगा इंटरव्यू में। तो इंटरव्यू तो आपको खुद देना पड़ेगा, आंसर्स आपको करने पड़ेंगे, कोड आपको लिखना पड़ेगा। तो अगर आप अच्छे प्रॉब्लम सॉल्वर है ना भाई, तो आपकी डिमांड बनी रहेगी फ्रंट एंड डेवलपमेंट के अंदर। अगर आप फ्रंट एंड सीखना चाहते हो, मेरे से सीखना चाहते हो, तो मैं लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप चेकआउट कर सकते हो। अभी न्यू ईयर स्पेशल ऑफर चल रहा है, सारी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो बिल्कुल फ्रंट एंड आप एक्सप्लोर कीजिए अगर आपका खाली इंटरेस्ट फ्रंट एंड के अंदर है। बहुत सारी तो रिमोट अपॉर्चुनिटी भी लोग लिंक्डइन से क्रैक कर लेते हैं। नेक्स्ट जो रोल निकल के आता है वो है बैकएंड डेवलपमेंट का। देखिए बैकएंड डेवलपर, अगर आपका थोड़ा ऐसा इंटरेस्ट है कि आपको डेटाबेस से कम्युनिकेट करना है, अब बैकएंड वाले ठीक है, उनके साथ एक प्रॉब्लम ये है कि वो नजर नहीं आते। ठीक है, उनकी APIs जो बनाई हुई होती है वो फ्रंट एंड डेवलपर्स दिखा देते हैं और वही चमक जाता है इंटरफेस पे, उनके नंबर बढ़ जाते हैं। बट हमेशा कहता हूँ कि बैकएंड डेवलपर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रोल है। एंड अगर आप कोर प्रोडक्ट कंपनी की तैयारी कर रहे हैं तो वहां पे कोर DA से आपसे पूछा जाता है कैसे लॉजिक बनाना है,
बिजनेस वैलिडेशन से लेके डेटाबेस से कम्युनिकेट करना, बिजनेस लेयर, डेटाबेस लेयर, प्रॉपर कम्युनिकेट कैसे उनको जोड़ना है, वहाँ डिजाइन पैटर्न्स आ जाते हैं। उसके बाद एक बैकएंड तैयार हो रहा होता है। एक वेब ऐप के अंदर बैकएंड डेवलपर का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। बहुत सारी कंपनीज में, जैसे मैं हूँ, एडिडास में काम करता हूँ, मैं फ्रंट एंड डेवलपर हूँ, मैं फुल स्टैक नहीं वहाँ पे हूँ, बट ऐसे भी लोग हैं जो बैकएंड डेवलपर हैं, जो फुल स्टैक। तो ये रोल्स में इसलिए इनको अलग कर रहा हूँ क्योंकि इनकी इंडिविजुअल अगर हम बात करें बहुत डिमांड है। टेलरी स्लैब की बात करें, वही एवरेज आप 20 लाख तक 15 से 20 की रेंज मान के चलिए। बाकी जो मैंने आपको स्लैब बताया वो जेनरिक है, 6.5 लाख 7.5 लाख से लेके 15 लाख तक। उसके बाद अगर आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है तो वही फिर 16.5 से लेके 30-35 तक, फिर 40 से 65 तक। ये आपको फिक्स मिलेगा, थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट कर सकता है क्योंकि अगर आपका पैकेज ही बहुत कम है तो फिर वो आपको उतना नहीं दे पाएंगे, क्योंकि वही चीज आपको पता है नेगोशिएशन के टाइम पे जब आप जाते हो एचआर से बात करते हो। बट ये स्लैब, जो 3 स्लैब मैंने आपको बताया, ये आपको बहुत ही जेनरिक दिख रहे होंगे। अब जो नेक्स्ट रोल निकल के आता है वो है डेवऑप्स एंड क्लाउड। देखिए, अब जो वेबसाइट मैंने बनाई है, अब डेवऑप्स इंजीनियर का काम क्या होता है, उसको डिप्लॉय तो करना है ना किसी इंफ्रा पे, AWS पे या एज़्योर पे। उस प्रोसेस को स्मूथ बनाना और ऑटोमेट करना। तो डेवऑप्स रोल पिक्चर में आता है, क्लाउड रोल पिक्चर में आता है। बड़ी बड़ी कंपनी के अंदर ये रोल एग्जिस्ट करता है। यहाँ पे टूल्स कौन से आते हैं? जेनकिन हो गया, राइट, अब गिटलैब हो गया। इन टूल्स का इस्तेमाल करके हमने वेब ऐप बनाई है उसको ऑटोमेट करता है डेवऑप्स इंजीनियर। जैसे बिल्ड ट्रिगर हो गई, आपने जो वेबसाइट बनाई है, फिर एक और जॉब चलेगी, तो एक प्रॉपर पाइपलाइन बना रहा है। जो हमने वेब ऐप बनाई है उसको ऑटोमेट करना, यही तो काम है डेवऑप्स इंजीनियर का। यहाँ पे क्लाउड भी है। तो ये रोल, अगर आपका इंटरेस्ट है क्लाउड में, डेवऑप्स में, तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि खाली डेवऑप्स क्लाउड है, एक स्पेसिफिक क्लाउड इंजीनियर का भी रोल निकल के आता है। माइक्रोसॉफ्ट में है, मैं ऐसे बहुत सारे इंजीनियर्स को जानता हूँ। तो इनकी डिमांड बहुत ज्यादा रहेगी। अब आप कहोगे भैया आप ये ऐसे रूल्स के बारे में बात कर रहे हो, अभी तो आपने एआई के बारे में बात ही नहीं की, आपने डेटा के बारे में बात ही नहीं की। बिल्कुल बात करूंगा, डिटेल में बात करूंगा, बट ये रोल भी कहीं जाने वाले नहीं है। आजकल हो गया है कि इतना एआई लोग करने लग गए हैं कि इन रोल्स को भूल रहे हैं, राइट। बट इनकी डिमांड है। ऐसा ना हो कि आप खाली इतना एक जगह चले जाएं और इनमें आप जॉब्स होने के बावजूद भी आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। डेवऑप्स एंड क्लाउड एक अच्छा रोल है, बट इसमें ये होता है, जो मैंने फील किया है, कि थोड़ा सपोर्ट ओरिएंटेड थिंग भी रहती है, क्योंकि आपके पास टिकट्स आएंगी, आपको मान लो रात को 2 बजे अवेलेबल होना है डिप्लॉयमेंट के लिए, ये हो सकता है। अपनी आपको उसके लिए अच्छा पे करे तो व्हाई नॉट। तो बहुत अच्छा रोल है जी, इसमें आप अपना करियर बना सकते हो अगर आपका इंटरेस्ट है इसके अराउंड। तो अब जो नेक्स्ट रोल निकल के आता है वो है डेटा रोल्स। जैसे डेटा एनालिस्ट हो गया, डेटा इंजीनियरिंग हो गया, डेटा साइंटिस्ट हो गया। अब देखिए, डेटा एनालिस्ट क्या करेगा? डेटा को समझेगा, उसको क्लीन करेगा, और डेटा इंजीनियर उसकी पाइपलाइन क्रिएट करेगा एंड टू एंड। तो ये रोल ऐसा समझिए आपकी कंपनीज के लिए इनसाइट्स बहुत मैटर करते हैं कि पुराने डेटा के बेस पे वो कुछ डिसीजन ले पाए। जब डेटा ओरिएंटेड बात होगी, डिसीजन मेकिंग वाली चीज होगी, या पुराने डेटा के बेस पे कुछ नया डिसीजन लेना है जिससे बिजनेस ग्रो हो सके, तो वहां पे ये रोल पिक्चर में आते हैं। डेटा एनालिस्ट यहाँ पे डेटा को एनालाइज करता है, डेटा को प्री प्रोसेसिंग करना, पोस्ट प्रोसेसिंग करना, और वहां बहुत सारे रोल्स एंड टूल्स भी आते हैं। तो वो सीखना पड़ता है एक डेटा इंजीनियर को, डेटा एनालिस्ट को, और उसके हिसाब से उसकी ग्रोथ हो रही होती है। एंड मैंने जो फील किया है, एक्सपीरियंस भी किया लास्ट 3-4-5 साल में, ये रोल बहुत बड़ा है, क्योंकि एक कंपनी के लिए डेटा क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब एक कंपनी बिकती है तो कंपनी नहीं बिकती, उसका डेटा बिकता है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप डेटा फील्ड में आना चाहते हैं तो बहुत ही 3 स्मूथ रोल निकल के आते हैं: डेटा एनालिस्ट, डेटा इंजीनियर और डेटा साइंटिस्ट। शुरुआत आपकी डेटा एनालिस्ट से होगी, जहाँ पे आप एक्सेल, पावर बीआई, ये सब टूल सीखेंगे, SQL सीखेंगे, पाइथन सीखेंगे। उसके बाद फिर आप डेटा इंजीनियर और फिर डेटा साइंटिस्ट। डिपेंड ऑन, कुछ कंपनीज में एक रोल और होता है बिजनेस इंटेलिजेंस। तो ये बहुत सारे रोल्स हैं, बट ये है कि मैं हमेशा कहूंगा आप जिस भी रोल में जाएं थोड़ा बहुत टेक रखें। आप डेटा रोल में जा रहे हैं तो आपका मस्ट है पाइथन, SQL, ये जरूरी है। और इसके साथ साथ एक अच्छा प्रॉब्लम सॉल्वर, लॉजिक बिल्डिंग हमेशा रखिए आप किसी भी रोल में है। बेसिक प्रोग्रामिंग नॉलेज और कैसे सोचना होता है, कैसे कंडीशंस लगाई जाती हैं, वो हर रोल में जरूरत पड़ेगी, उससे आप बच नहीं सकते। डेटा फील्ड कहीं जाने वाली नहीं है, इसकी डिमांड और बढ़ेगी। चाहे एआई आ जाए, ठीक है, डेटा इंजीनियर हूं मैं, मुझे एआई भी आता है, मैं दोनों को क्लब करके अपने काम को आसान कर सकता हूं। तो अगर आप डेटा एनालिस्ट और जनरेटिव एआई में मास्टर होना चाहते हो, ये प्रोफेशनल सर्टिफिकेट प्रोग्राम है इन डेटा एनालिस्ट, जनरेटिव एआई एंड अडैप्टिव सिस्टम्स बाय IHFC, टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब ऑफ IIT दिल्ली, पावर्ड बाय सिंपली लर्न। जरूर आप चेकआउट करना, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसमें आप सीखोगे अडैप्टिव सिस्टम, जनरेटिव एआई, डेटा एनालिस्ट, डेटा विजुअलाइजेशन, डेटा बेसिस, सब हाई डिमांड स्किल्स इसमें एडिड हैं, जो आपके करियर को यहाँ से यहाँ तक लेके जाएंगी। प्रोग्राम को डिजाइन किया है IHFC, टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब ऑफ IIT दिल्ली, प्लस मास्टर क्लासेस बाय IHFC।
2 days इमर्सिव कैंपस एक्सपीरियंस भी आपको मिल रहा होगा IIT दिल्ली में। सिर्फ थ्योरी नहीं, यहाँ आपको मिलेंगे 13+ टूल, रियल प्रोजेक्ट्स, 40+ एक्सरसाइज, मॉक इंटरव्यू और रिज्यूमे प्रिपरेशन। और सबसे बेस्ट पार्ट पता है क्या है? ये 8 मंथ का लाइव ऑनलाइन प्रोग्राम है, कोई 3 साल की डिग्री नहीं है। वर्किंग प्रोफेशनल के लिए एक बेस्ट प्रोग्राम है, जहाँ पे चाहे आप डेटा में हैं, बिजनेस एनालिस्ट में हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं, कंसल्टेंट हैं, प्रोडक्ट मैनेजर है, ये आपके लिए एक लाइफ चेंजिंग प्रोग्राम हो सकता है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, 50% मार्क्स होने चाहिए, प्लस 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। कंप्लीशन में आपको मिलेगा प्रोग्राम सर्टिफिकेट फ्रॉम IHFC टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब ऑफ IIT दिल्ली, प्लस सर्टिफिकेट होस्टेड ऑन माइक्रोसॉफ्ट लर्न पोर्टल, जो आपके रिज्यूमे में एक स्ट्रॉन्ग वैल्यू ऐड करेगा। न्यू कोहोर्ट अभी इनका स्टार्ट होने वाला है दिसंबर में, और मैंने लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप चेकआउट कर सकते हो अगर आप डेटा और AI के साथ मिक्स में आगे बढ़ना चाहते हैं। अब जो नेक्स्ट रोल निकल के आता है वो है AI इंजीनियर्स का। बहुत सारी कंपनी में इस रोल की डिमांड है, और बहुत सारी कंपनीज आजकल AI में काफी एक्सपेरिमेंट्स कर रही हैं, POCs कर रही हैं। अब जो AI इंजीनियर्स होता है, आपने सुना होगा कि भाई कोई मॉडल बना रहा है, जैसे आप LLM यूज करते हो, आज ChatGPT यूज करते हो, तो एक मॉडल ट्रेंड है जो आपको जवाब दे रहा है। बट मान लो अगर आपको मॉडल खुद बनाना है, एंड टू एंड खुद क्रिएट करना है, तो वो काम है आपके AI इंजीनियर का। आप AI एजेंट्स के बारे में सुनते हो, एजेंट्स कैसे बनाए जाते हैं। मान लीजिए एक चैट बॉक्स है एक वेबसाइट पे, तो वहां पे कोई बंदा नहीं बैठा है, कोई इंसान नहीं बैठा है, आप जो प्रॉम्प्ट कर रहे हैं उसके हिसाब से वो आपको डेटा दे रहा है। तो कुछ चीजें उसको LLM मॉडल से मिल रही हैं और कुछ एक्सटर्नल सोर्स से मिल रही है, एंड दैट एक्सटर्नल सोर्स कैन बी डेटाबेस, कोई एक्सेल फाइल, कुछ भी हो सकता है। तो ये रोल की काफी डिमांड बढ़ रही है। अगर आप स्पेसिफिकली AI इंजीनियर बनना चाहते हैं तो ये आप रोल एक्सप्लोर कर सकते हैं। मैं जितने रोल्स के बारे में बात कर रहा हूँ, इन सबके मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। हर रोल के ऊपर हमने एक डिटेल पॉडकास्ट भी किया है, ताकि आपको उस रोल के बारे में और इन डेप्थ जानने को मिले। और वो पॉडकास्ट हवा में नहीं किए हैं, उसमें प्रॉपर हमने लाइव डेमो भी डाला है। तो AI इंजीनियर काफी डिमांडिंग रोल है। जैसे हम नेटफ्लिक्स देखते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारी मनपसंद हमें शोज दिख रहे होते हैं, या फिर हम यूट्यूब पे कुछ देखते हैं तो मनपसंद हमें चीजें दिख रही होती है। सही क्या है यहाँ पे? AI तो है। तो AI इंजीनियरिंग जी आने वाले टाइम में काफी बूम करेगा। अगर आप AI इंजीनियर बनना चाहते हो तो आप इस रोल को एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगेन, जैसा हम इंडिया में रहते हैं तो मेरी बातें सेम रहेंगी। जो पैकेज की हम बात करें तो वो स्लैब वही रहेगा 7.5 से 15-16 का, उसके बाद फिर 17-16 से लेके 30-35 तक, फिर उसके बाद मैक्स 40 तक ले लो, और 40 से लेके 65-70 तक। उससे ऊपर अगर आपको जाना है 80-90 के पैकेज में, तो वो लिखा 90 CTC होता है, बट उसके अंदर ESOPs हो गए और बोनस हो गया, फिक्स फिर आपका वही 55-50 के बीच में ही रहता है। मैं आपको एज एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, क्योंकि मेरा उतना एक्सपीरियंस है, मुझे वो सब चीजें बहुत अच्छे से पता है कैसे काम करती हैं। तो AI इंजीनियर जी आप बिल्कुल एक्सप्लोर कर सकते हो, काफी इसकी डिमांड होने वाली है। अब कुछ रोल ऐसे निकल के आते हैं जो आजकल लोग कहते हैं कि AI की वजह से वो रोल खत्म हो जाएंगे, उनकी डिमांड नहीं रहेगी, बट हमारी कंपनी में तो लोग काम कर रहे हैं, और ऐसे मेरे बहुत सारे दोस्त हैं उस रोल में काम कर रहे हैं। जैसे प्रोजेक्ट मैनेजर का हो गया, स्क्रम मास्टर का हो गया। स्क्रम मास्टर एक काफी अच्छा रोल है, ऐसा नहीं है कि ये नॉन टेक रोल है, बट यहाँ पे एक तरीके से आपको पता है आजकल जो सॉफ्टवेयर डेवलप होते हैं वो पहले वाटरफॉल मॉडल यूज होता था, अब अजाइल यूज होता है, जहाँ पे एक स्क्रम मीटिंग होती है, रेट्रो मीटिंग होती है, हमें स्टोरी असाइन होती है, उसके लिए स्टोरी पॉइंट्स होते हैं। तो स्क्रम मास्टर जो होता है वो एक मीटिंग को चला रहा होता है, और जो बिजनेस है या प्रोडक्ट ऑनर उससे बात करता है। बेसिकली पूरा एक प्रोसेस स्मूथ रहे, इस रोल का काम ये होता है। इसमें जो एवरेज अच्छी प्रोडक्ट कंपनी में जो पैकेज होते हैं मैक्स टू मैक्स 25-30 तक भी लोगों को मिल रहे होते हैं। बट ये एक ऐसा रोल है जहाँ पे आप एक्सप्लोर कर सकते हो। अगर आपके कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे हैं तो प्रोडक्ट ऑनर हो गया, स्क्रम मास्टर हो गया, PMO हो गया, ये रोल ऐसे हैं जहाँ पे आप एज अ पर्सनैलिटी बोल लो आपकी बहुत अच्छी है, आप बातचीत करने में बहुत अच्छे हैं, तो एक बेस्ट रोल है, आप अपनी जगह इन रोल्स में बना सकते हो। अब जो नेक्स्ट रोल निकल के आता है वो है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का। इनके लिए बस मैं एक ही बात कहूंगा कि बना लो लाख बातें मगर बनेगी नहीं, असलियत किसी भी हालत में छुपेगी नहीं। ये मत समझना कि हमारी जगह कौन आएगा, हमारे पास जगह बचेगी नहीं। एक कंपनी के अंदर सॉफ्टवेयर टेस्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। टेस्टिंग करना, जो डेवलपर ने कोड लिखा है उसको एंड टू एंड टेस्ट करना, उसे ब्रेक करना और डेवलपर का कोड फाड़ना, इस बंदे का काम ये होता है। यहाँ पे मैनुअल टेस्टिंग भी होती है और ऑटोमेशन से भी हम टेस्ट केसेस जो लिखे हैं उनको हम टेस्ट सूट को रन कर सकते हैं। एक फंक्शनैलिटी को एंड टू एंड टेस्ट करना ये टेस्टर की जिम्मेदारी होती है, ताकि जो यूजर यूज करेगा जब एप्लीकेशन प्रोडक्शन में चली जाएगी उसके एक्सपीरियंसेस बेटर हों। तो ये रोल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप बड़ी से बड़ी कंपनी उठा लो, छोटी से छोटी कंपनी उठा लो, आपको ये रोल दिख रहा हो। अब यहाँ पे ऑटोमेशन के अगर आप वेब में है तो सेलेनियम है, प्लेराइट है, और मोबाइल के लिए भी बहुत सारे टूल्स हैं। जिसमें भी आप जाना चाहते हैं, या मान लीजिए आपने टेस्टिंग में जर्नी स्टार्ट करी है, डिपेंड ऑन कैसा काम है उसके हिसाब से भी चीजें डिपेंड करती है। बट ये रोल बिल्कुल एग्जिस्ट करेगा, कहीं जाने वाले नहीं है। हमारी कंपनी में बहुत सारे टेस्टर्स हैं, हम उनके साथ काम करते हैं, वो डिफेक्ट निकालते हैं, हम उन्हें
फिक्स करते हैं। तो इस रोल की काफी डिमांड होने वाली है 26 में भी, बट अगेन कुछ लोग आएंगे कहेंगे नहीं टेस्टिंग की अब काफी डिमांड है, क्योंकि वो उसमें या तो है नहीं या उनको अपॉर्चुनिटीज मिल नहीं रही। एक अपॉर्चुनिटी बनाने के लिए इंटरव्यू जो हमें मौके मिल रहे होते हैं, उसमें आजकल जो है ना वो है बहुत एफर्ट्स लगाने वाला काम। वो सब नहीं लगाते, सब में उतने पेशेंस ही नहीं होते। जो लगा लेता है कर देता है, उसके लिए बात बन जाती है। अब जो नेक्स्ट रूल निकल के आता है वो है UI UX का। मैं इसे थोड़ा सिलेक्टिव रूल मानता हूँ कि इंडिया के अंदर जो कंपनीज हैं वहां पे जो कुछ स्टार्टअप में आपको देखने को ये रूल मिल सकता है, और कुछ अच्छी प्रोडक्ट कंपनी में जैसे गूगल में हो गया, हमारी एडिडास में हो गया, टीम बैठी हुई है जर्मनी में जो खाली डिजाइन करती है, सोचती है कैसा डिजाइन बनेगा, कैसा लुक एंड फील आएगा, और फ्रंट एंड डेवलपर जो फिर UI UX वाले बंदे ने जो डिजाइन दिया है फिग्मा वाला, उसे कन्वर्ट करता है HTML और CSS और रिएक्ट का यूज करके। तो ये रोल की काफी डिमांड है, काफी क्रिएटिव रोल है, बट वही है कि ये आपको रोल दिखेगा तो सही, बट क्या होता है इंडिया में जो कंपनीज होती है ना वो क्या करते हैं कि आपसे सब कुछ एक्सपेक्ट करेंगे, तुम ही डिजाइन कर दो, तुम ही फिर उसे कन्वर्ट भी कर दो, राइट। बट अच्छी कंपनी में एक अच्छा रोल है और इसके अच्छे खासे पैसे होते हैं, राइट। अगर आपको कोई आउट ऑफ इंडिया अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आपको आउट ऑफ इंडिया बहुत ज्यादा इस रोल की डिमांड आपको दिखेगी, बट इंडिया में है तो सही, बट वही डिपेंड ऑन कंपनी। उसके बाद एक और रोल निकल के आता है वो है सेल्स फोर्स का। देखिए सेल्स फोर्स एक अच्छा CRM है और काफी डिमांड है, और सेल्स फोर्स कंपनी भी है। तो अगर आप इस रोल में जाएंगे तो आपके पास डेवलपर वाला ऑप्शन भी है, वो आप CRM के अंदर इटसेल्फ डेवलपमेंट भी कर सकते हो, या फिर आप एडमिन में जाना चाहते हो तो एडमिन भी एक अच्छा ऑप्शन है। तो इसमें भी लोग अच्छे पैकेज ले रहे हैं। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जिनका 35 से 45 के बीच में पैकेज है इस रोल में, 6 से 7 साल एक्सपीरियंस है उनका। तो ये सारे जो रूल हैं आप इन सभी रूल्स को एक्सप्लोर कर सकते हो। इन सब पे मैंने पॉडकास्ट लिंक दे रखे हैं, उसे आप और डिटेल में समझ सकते हो। अब देखिए एक प्रोडक्ट को बनाने में इन सभी रूल्स का, हर रोल का एक जिम्मेदारी है, चाहे वेब हो, डेटा हो, और कंबाइन अगर हम करें तो आपको समझ आएगा कि सब रोल का इंपॉर्टेंस है एक प्रोडक्ट को शिप करने। अब आपके ऊपर डिसाइड करता है कि आप एज अ इंडिविजुअल अपने आप को कहाँ फिट कर सकते हो, कहाँ पे आप AI यूज कर सकते हो, कहाँ आप नहीं कर सकते, और उसके हिसाब से आगे बढ़ सकते हो। ये सब हाई पेइंग स्किल्स हैं मेरी। अगर आप लिंक्डइन पे जाएंगे इन सभी रोल के कनेक्शन मेरी लिंक्डइन में आपको मिलेंगे, और सब लोग अच्छे पैकेज में काम कर रहे हैं, अच्छी बड़ी बड़ी कंपनीज में काम कर रहे हैं। तो इसलिए ज्यादा आप सोचे मत, बस फोकस करें और आगे बढ़े। मैं आपको सच बता रहा हूँ, कोई शॉर्टकट नहीं है, मेहनत करनी पड़ेगी। आप हार्डवर्क करते रहेंगे, आप 2030 में बैठेंगे ना या 35 में भी बैठेंगे, एक चीज मैं हमेशा कहूंगा क्या रहेगी कॉमन, आपका मेहनत करना, वो आपको करते रहना है। सो दैट्स इट गाइस फॉर दिस वीडियो। ऑल द बेस्ट, और 2026 आपके लिए बहुत अच्छा रहे और आप बहुत अच्छे पैकेजेस में काम करें। मेरी तरफ से आपको बहुत सारी विशेष। इसके अलावा मैंने अगर कोई रोल मिस करो तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में बताना, बट मेरे हिसाब से ये बेस्ट 10 हाइपिंग रोल हैं जो आपके लिए काफी ग्रोथ के हिसाब से, पैसे के हिसाब से हर जगह वेल फिट है। बट एक चीज ध्यान रखना, मेरी तरफ से एक एडवाइस है आपको 2026 को लेके, आने वाले टाइम को लेके, जब आप कंपनी आजकल जब सर्च कर रहे हैं, ट्राई कीजिए अपना एक सॉलिड नेटवर्क बनाने का, क्योंकि आज के टाइम पे बहुत भीड़ है। अपने आप को वो है ना, भीड़ में भटकना आसान है, चमकना मुश्किल है, वही हाल है। तो आप जितना अच्छा नेटवर्क बनाएंगे, इतने अच्छे से लोगों से जुड़ेंगे, अब बेटर आपके लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी। इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना ज्यादा से ज्यादा, और नहीं तो सब्सक्राइब करना अलॉन्ग विद बेल आइकन। बाकी मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन ध्यान रखिए अपना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।